क्या आपने कभी कॉमेडी नाइट विद कपिल या फिर द कपिल शर्मा शो ध्यान से देखा है? कपिल शर्मा की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि वो सेलेब्स को उनके स्टारडम से उतार कर बिल्कुल आम इंसान की जिंदगी में ले आते हैं। शो पर जब भी कोई बड़ा बॉलीवुड स्टार आता है, कपिल उनसे वो सवाल पूछते हैं जो हमारे आपके लिए बेहद आम लगते हैं। जैसे एक बार उन्होंने ऐश्वर्या राय से पूछा कि क्या वो भी घर में छोटी मोटी चीजों का हिसाब रखती हैं, मसलन धोबी के पास कपड़े भेजते वक्त कपड़े गिनकर देती हैं या नहीं। ऐश्वर्या ने मुस्कुराते हुए कहा था कि हाँ, वो तो बाकायदा एक चेकलिस्ट भी बनाती है। ऐसे ही कई सवाल होते हैं जो सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, लेकिन जब उनके जवाब सेलेब्स की तरफ से आते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये लोग भी हमारी ही तरह हैं। फर्क बस इतना है कि हम उन्हें इतना बड़ा स्टार मान चुके हैं कि हमें लगता है कि उनकी जिंदगी शायद किसी और ही दुनिया की होगी, जहाँ ना हिसाब किताब होता है, ना छोटी मोटी परेशानियां होती हैं, ना आम आदतें। और यही वजह है कि जब किसी सुपरस्टार की कोई इंसानी सच्चाई सामने आती है तो वो हमें चौंका देती है। इसी कड़ी में हाल ही में फिल्म मेकर करण जौहर ने बातचीत के दौरान एक ऐसा खुलासा किया जिसने लोगों को सच में सरप्राइज कर दिया। करण जौहर ने बताया कि शाहरुख खान को ओसीडी है। कुछ लोग शायद ये बात पहले से जानते हैं, लेकिन बहुतों के लिए ये सुनने में चौंकने वाला लग सकता है कि रोमांस का किंग, परफेक्शन का पोस्टर बॉय खुद एक मानसिक स्थिति से जूझ रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओसीडी आखिर होता क्या है, ये किसी इंसान की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है, और सबसे अहम बात, करण जौहर को शाहरुख खान के ओसीडी के बारे में पता कैसे चला। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजरबट्टू एंटरटेनमेंट। कैमरे के पीछे भी सेलेब्स की एक बिल्कुल अलग जिंदगी होती है। पर्दे पर जो लोग हमेशा कॉन्फिडेंट, कंट्रोल में और लगभग सुपर ह्यूमन लगते हैं, असल जिंदगी में वही सितारे ऐसी मानसिक और भावनात्मक लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हैं जिनका अंदाजा उनके सबसे बड़े फैंस भी नहीं लगा पाते। बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों में कई सेलेब्स ने मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात की है। किसी ने डिप्रेशन पर बोला, किसी ने एंग्जाइटी पर, तो किसी ने ओसीडी जैसी कंडीशन पर। लेकिन दिक्कत ये है कि कुछ डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनते ही लोग उन्हें हल्के में ले लेते हैं, जबकि हकीकत ये होती है कि ये समस्या उतनी ही गंभीर होती है। ये वो लड़ाइयाँ हैं जो रेड कार्पेट, अवार्ड शो और कैमरे से दूर लड़ी जाती हैं। इसी कड़ी में हाल ही में एक ऐसा खुलासा सामने आया जिसने शाहरुख खान की परफेक्शन वाली इमेज को एक नया मतलब दे दिया। फिल्म मेकर करण जौहर ने बातचीत में बताया कि शाहरुख खान को ओसीडी है। करण ने इसे हल्के फुल्के अंदाज में समझाते हुए कहा कि शाहरुख खान इतने ज्यादा ऑब्जर्वेंट हैं कि अगर कोई इंसान उनके सामने खराब फिटिंग की जीन्स पहनकर खड़ा हो जाए तो वो उसे नोटिस किए बिना नहीं रह सकते। सुनने में बात मजाक जैसी लगती है, लेकिन यही वो पॉइंट है जहां ओसीडी को गंभीरता से समझना जरूरी हो जाता है। शाहरुख खान का हर चीज पर पैनी नजर रखना, हर डिटेल को परफेक्ट देखना और छोटी सी कमी पर भी ध्यान लगाना सिर्फ प्रोफेशनल आदत नहीं बल्कि एक मानसिक पैटर्न का हिस्सा हो सकता है। शाहरुख खान अकेले ऐसे सुपरस्टार नहीं हैं जिनकी जिंदगी में ओसीडी टाइप आदतों की झलक देखने को मिलती है। दीपिका पादुकोण कई बार बता चुकी हैं कि उन्हें चीजें ऑर्गेनाइज देखना पसंद है और आसपास बिखराव हो तो उन्हें बेचैनी महसूस होती है। अजय देवगन को लेकर कहा जाता है कि वे साफ सफाई और हाथों की गंदगी को लेकर बेहद कॉन्शियस रहते हैं, यहाँ तक कि कई बार हाथ से खाना भी अवॉइड करते हैं। आयुष्मान खुराना अपनी पर्सनल हाइजीन और नाखूनों की सफाई को लेकर काफी पर्टिकुलर माने जाते हैं, जो उनके रोजमर्रा के बिहेवियर में साफ दिखता है। वहीं प्रियंका चोपड़ा के बारे में किस्से मशहूर हैं कि सेटअप और अरेंजमेंट अगर परफेक्ट ना हो तो उनका ध्यान वहीं अटक जाता है। इन उदाहरणों से एक बात साफ होती है, ओसीडी या उससे जुड़ी आदतें सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के बड़े और सफल सितारों की जिंदगी में भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को अक्सर लोग सिर्फ हाथ बार बार धोने या चीजों को लाइन में रखने तक सीमित समझ लेते हैं, जबकि असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। इसमें इंसान के दिमाग में कुछ ख्याल बार बार आते हैं जिन्हें वो चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। ये ख्याल उसे बेचैन करते हैं और उसी बेचैनी से राहत पाने के लिए वो कुछ काम बार बार करते हैं। छोटी छोटी गलतियां बड़ी लगने लगती हैं, परफेक्शन की चाहत हद से ज्यादा हावी हो जाती है और दिमाग खुद के ही बनाए नियमों में फंस जाता है। बाहर से ये परफेक्शनिज्म लगता है, लेकिन अंदर से लगातार चलने वाला मानसिक दबाव बन जाता है। ऐसे में जब हम शाहरुख खान को देखते हैं जो एक सीन में सांस लेने की टाइमिंग से लेकर कैमरे के सबसे छोटे एंगल तक पर नजर रखते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि उनका परफेक्शन सिर्फ प्रोफेशनल ईमानदारी नहीं बल्कि उनके दिमाग के काम करने का तरीका भी है। मुमकिन है कि यही ओसीडी टाइप सोच उन्हें बाकी एक्टर्स से अलग और आगे ले गई हो, लेकिन सच्चाई ये भी है कि परफेक्शन की ये दौड़ कभी कभी इंसान को अंदर से थका देती है।
फर्क बस इतना है कि हम थकान को देख नहीं पाते क्योंकि स्क्रीन पर हमेशा एक विजेता मुस्कुरा रहा होता है। शाहरुख खान हो या कोई और बड़ा सितारा, स्टारडम, पैसा और तालियां दिमाग की उलझनों से किसी को नहीं बचा सकती। आखिरकार कैमरे के पीछे भी वही इंसान होते हैं, अपनी कमजोरियां, बेचैनियां और लड़ाइयों के साथ। और शायद किंग खान को सच में किंग यही बनाता है कि वो परफेक्शन के दबाव के बावजूद इंसान बने रहते हैं। वीडियो फिलहाल यहीं तक, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।